हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले महेंद्र जी का एक मैसेज आया था मेरे पास जिसमें कि उन्होंने फाइवर पे लो कंपटीशन गिग के बारे में पूछा था। मैं वो मैसेज को पढ़ के सुनाता हूँ। हाय सर, आप यूट्यूब पर एक स्किल सिखा सकते हो क्या? इजी सी स्किल हो, फाइवर पर लो कंपटीशन हो, उस स्किल रिलेटेड कम गिग हो। अब ये जो सवाल था ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि हम लोग हमेशा लो कंपटीशन गिग पर ही काम करना चाहते हैं ताकि कंपटीशन कम हो तो ऑर्डर ज़्यादा आएगा। चांसेस ये है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आए वो हमारे मतलब वो कन्वर्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि केवल मैसेज करके छोड़ दे, रेट पूछ कर छोड़ दे, क्योंकि अगर कंपटीशन कम रहेगा तो करने वाले लोग, सर्विस ऑफर करने वाले लोग ही कम रहेंगे और उस वजह से चांसेस बढ़ जाती है कि आपको ऑर्डर मिलने लगे। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फाइवर पे मैं कम से कम 10-12 साल से काम कर रहा हूं और उससे पहले भी मैं फाइवर के बाहर काम करता था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि लो कंपटीशन नीच ऐसा नहीं होता है। आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में पूरे दुनिया से जो सर्विस प्रोवाइडर लोग यहाँ पर अपना सर्विस ऑफर कर रहे हैं। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जानते हो तो कोई और भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जानता है, अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हो तो कोई और भी लोगो डिज़ाइन करता है, अगर आप कंटेंट राइटिंग का काम करते हो तो कोई और भी कंटेंट राइटिंग का काम करता है। तो यहाँ पर आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स, इस पे आपको काम करना है और आपको जो चांसेस उसमें आपको इंक्रीज हो जाता है कि आपको ऑर्डर मिले। अब ये सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट में समझा दूंगा, फाइवर पे सर्च करके मैं फिगर्स में दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी कंटेंट को लेकर कि उसका जो गिग है वो गिग लो कंपटीशन कैसे हो सकता है। अब मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं कंटेंट राइटिंग के फील्ड में दिखाऊंगा। जैसे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जो है ये अपने आप में एक नीच है, इसके अंदर बहुत सारे सब नीच है। कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग के अंदर देखिए आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, वेबसाइट कंटेंट, बहुत कुछ है। फिर बिजनेस कॉपी है, स्टोरी टेलिंग है, कैरियर राइटिंग है। तो नीचेस के अंदर सब नीचेस, उसके अंदर सब नीचेस, सब नीचेस के अंदर भी सब नीचेस होता है। अब मैं कैसे होते हैं वो दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट को कंसीडर करता हूँ, जो कि इन जनरल जो लोग भी लिखना जानते हैं वो लोग इसे करते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा गिग बनाऊँ कि आई विल राइट आर्टिकल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आर्टिकल राइटर अगर कोई सर्च करता है तो क्या रिजल्ट आता है, चलिए देखते हैं। ARTICLE आर्टिकल स्पेस राइटर, आर्टिकल राइटिंग, चलिए देख लेते हैं। ओके, सर्च करते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग में मेरा कंपटीशन जो होगा वो कितना होगा देख लेते हैं। देखिए 46,776 सर्विसेज, मतलब 46,000 मेरा कंपटीशन है। ओके, अब चलिए थोड़ा सा कीवर्ड्स को और चेंज करते हैं। आर्टिकल WRITER, अगर कोई सर्च करे आर्टिकल राइटर तो उसमें मेरा कंपटीशन कितना हो रहा है। आर्टिकल राइटर सेम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें और चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा ब्लॉग राइटर कर देते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए सजेस्टेड है SEO आर्टिकल राइटर। अब SEO आर्टिकल राइटर अगर मैं कहूँ कि आई एम SEO आर्टिकल राइटर, तो मेरा कंपटीशन कितना हो रहा है? कंपटीशन मेरा इंक्रीज हो गया, 57,000 हो गया, 46 से 57,000 हो गया। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब इस तरह का चीज़ों में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्पेसिफिक नीच के अंदर भी जो और सब नीचे से उसे मैं जाना चाहिए। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऑर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ट्रैवल आर्टिकल राइटर करता हूँ। ट्रैवल आर्टिकल राइटर, अब सर्च करते हैं। तो अब देखिए मेरा कंपटीशन कितना कम हो गया। मेरा कंपटीशन हो गया 9,089। ओके, तो कंपटीशन किस हिसाब से कमा आपको पता चला, ठीक है। अब थोड़ा इससे क्या और कुछ कम हो सकता है, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ट्रैवल इटिनरी राइटर, चलिए ट्रैवल इटिनरी राइटर को हम लोग सर्च कर लेते हैं।
अब यहाँ पर कंपटीशन देखिए, यहाँ पर कंपटीशन है मेरा 220 सर्विसेज अवेलेबल, मतलब 20,000, 50,000, 46,000 ये सब कंपटीशन से मैं हट के मैं ट्रैवल कंटेंट राइटिंग अगर लिखूँ तो भी मेरा कंपटीशन कितना 9,000 समथिंग मैंने देखा था, तो वहाँ से घट के 220 में आ गई। तो अगर मैं ट्रैवल आर्टिकल लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं गिग बनाऊँगा कि ट्रैवल इटिनरी राइटर, या फिर चलिए अब ट्रैवल बैकपैक के लिए करता हूँ कुछ BAC बैकपैक। अब देखते हैं इस फील्ड में, ये देखिए 89 सर्विसेज। डैट मीन्स अगर मैं अगर मुझे ट्रैवल राइटिंग पे ही फोकस करना है तो मैं एक गिग बनाऊंगा बैकपैकिंग के ऊपर, एक गिग बनाऊंगा ट्रैवल इटिनरी के ऊपर, एक गिग बनाऊंगा ट्रैवल डेस्टिनेशंस। देख लेते हैं कि ट्रैवल डेस्टिनेशंस, ट्रैवल डेस्टिनेशन राइटर में भी मेरा कंपटीशन 634 है। इसका मतलब ट्रैवल डेस्टिनेशन को लेकर ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, फिर भी कम से कम बिलो 1000 है, नॉट 46,000, 56,000 इस तरह का नहीं है, 57,000 नहीं है, 2000 भी नहीं है, बिलो 1000 है। और यहाँ पर भी आप compete कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अगर ब्रॉड नीच को आप अगर ये टारगेट कर रहे हैं तो आपको हाई कंपटीशन मिलेगा। ऐसा कोई भी नीच नहीं है जहाँ पर कि आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास स्किल्स है तो लोगों के पास भी स्किल्स है, तो किसी भी नीच पे जाइए आपको कंपटीशन तो मिलेगा। कंपटीशन को लो कंपटीशन करने के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक नीच पे जाना है, उसका सब नीचे सब उसमें भी आपको दिमाग लड़ाना है कि आपको लो कंपटीशन गिग किस तरीके से आ सकता है। आपको बेटर पोर्टफोलियो बनाना है, आपको सैम्पल्स अच्छा लिखना है, आपको अपना गिग का जो फोटो है वो गिग का फोटो अच्छा लिखना है, गिग का डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना है। एंड गिग में आपको कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जिस कीवर्ड्स के बेसिस पे आप अपना लो कंपटीशन कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बार दिखाया था बैकपैकिंग के ऊपर था, ये 89 था कि उसके बाद फिर एक 200 वाला था, एक 634 है। तो ये बिलो 1000 है। और आप जितना आप इसको रिसर्च करेंगे, आप जितना उसको देखते रहेंगे तो आपके पास वो आपको आइडिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लो गिग कंपटीशन पे आना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये आपको क्लियर कर पाया, ये समझा पाया। तो आपको एक नीच सिलेक्ट करना है, उस नीच पे जाना है, ब्रॉड नीच पे नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर सब कुछ जानते हैं तो कंपटीशन हाई है, आपको मास्टर होना होगा किसी एक टॉपिक पे। इवन आप अगर खुद नहीं करते हैं, आउटसोर्स करवाना चाहते हैं, तो भी आपको किसी एक नीच पे काम करना होगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। चांसेस बहुत ही कम है कि कोई गिग ऐसा हो जो कि लो कंपटीशन वाला हो, क्योंकि अगर आपको NFT आर्ट आता है तो किसी और को भी NFT आर्ट आता होगा। आप अगर वेब डिजाइनिंग करना जानते हैं तो कोई और भी वेब डिजाइनिंग करना जानता है। और केवल एक या दो इंसान नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे लोग, 2-4 लाख का कंपटीशन ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप तो ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि 2-4 लाख लोग तो होंगे ही। इतने बिलियन लोगों में 2-4 लाख लोग तो आपको कंसिडर करना ही होगा कि वो है जो कि यहाँ पर सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो आपको कीवर्ड्स पे प्ले करना होगा। अब क्या होगा जब क्लाइंट आएगा, सपोज मैं अपने फील्ड के बारे में जो बता रहा था, अगर क्लाइंट आएगा, किसी को ट्रैवल इटिनरी लिखाना है या फिर किसी को ट्रैवल बैकपैक टिप्स के बारे में लिखाना है और उसने सर्च किया ट्रैवल बैकपैक टिप्स, तो मेरा वाला जो गिग है वो 200 या फिर शायद 100 लोग, जो लोग ये इस तरीके के गिग क्रिएट किए हैं उन कंपटीशन में आ जाएगा। अब वो 100 का जो सर्विस जो 100 कंटेंट राइटर है, तो क्लाइंट उसमें से स्क्रॉल करके देख लेगा किसके पास कितना रेटिंग है, या फिर वो मैसेज करके देख लेगा, किसका सैंपल मांग के देख लेगा, किसका सैंपल ज़्यादा बेहतर है, वो उससे लिखवाएगा। तो ये होता है लो कंपटीशन में जाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लो कंपटीशन गिग्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लो कंपटीशन नीच नहीं है, लो कंपटीशन गिग्स होते हैं। कीवर्ड्स के ऊपर आपको काम करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे लो कंपटीशन में जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे इस नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो।
और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस को अपलोड करूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के थ्रू। बेहतर होगा अगर आप टेलीग्राम को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके अगर टेलीग्राम के थ्रू से आप मुझे क्वेरीज सेंड करें, जिस तरीके से महेंद्र जी ने मुझे क्वेरी सेंड किया था, तो मैं उसमें जल्दी से आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ है, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जाकर क्वेरी को सेंड कर सकते हैं, या फिर आप सबसे जो ईज़ी प्रोसेस है वो व्हाट्सएप या फिर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को जवाब देने का, और अगर ज़रूरी हो तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी क्रिएट करूँगा। तो मैं फिर मिलता हूँ नए किसी टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।